Good morning, students. So now, students, we are going to start our third book of SST. This is our civics book, and first chapter, the Indian Constitution. Means in this chapter we will discuss about the Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है जनरली हम सभी जानते हैं क्योंकि आपने सिक्स सेवन्थ दोनों क्लासेस में सिविक्स पढ़ी है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में इसके बारे में क्या क्या चीज़ दी हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेन यही है, जैसे अगर हम एक एज अ इंट्रोडक्शन लें तो इसमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें होंगी जो हम डिस्कस करेंगे। एक बार उसको समराइज वे में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में सबसे मेन चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत किस लिए होती है। यहाँ पे अगर एक लाइन में हम डिफ़ाइन करें तो क्यों ज़रूरत हमें होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो दिया है यहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस टाइप से एक अगर हम कोई गेम हो, कोई भी गेम ले, कोई क्रिकेट है, फुटबॉल है, किसी भी चीज़ में अगर हम एक गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या होता है, कई बार उसमें ऐसे सिचुएशन, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और जिनको फॉलो करना ही होता है। अगर कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट से भी, फुटबॉल से भी, या फिर दूसरे गेम्स हैं, उनसे उनको पनिश किया जाता है। वो फाइन के वे में भी हो सकता है या फिर प्रॉपरली उनको बिल्कुल उस गेम से बाहर किया जा सकता है। सो इस तरीके से एक मतलब कि उनको एक रूल के वे में फॉलो करना पड़ता है। तो वही काम एक चीज़ यहाँ पे होती है कि जैसे हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं तो इसमें कुछ सोसाइटी को बहुत ही एक स्मूथली, एक सिस्टमेटिक वे में चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ी, तो उन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वही रूल, और उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली आ सोसाइटी, अब जो इसमें लिखा हुआ है एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरली आ सोसाइटी is also like football team, laws are required to govern the society। यानी कि यहाँ पे भी हमारी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए हमें क्या है, रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हीं को हम लॉज बोलते हैं। इन रूल्स को हम क्या बोलते हैं, लॉज बोलते हैं। और जब भी कोई इसके अगेंस्ट में जाता है, कुछ भी ऐसा इलीगल करता है, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू कोर्ट जो भी उसको पनिशमेंट बनती है वो उसको दी जाती है। रिटन डॉक्यूमेंट, इसका मतलब क्या है, और ये लॉज कहाँ पे है, किस तरीके से हैं, उनके लिए क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे देखें तो इसका मतलब यही है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सारे के सारे इम्पोर्टेंट लॉज और रूल्स जो हमारी सोसाइटी से, हमारे सिस्टम से, जो कि हमारा इंडिया का सिस्टम है उससे रिलेटेड है, वो लिखे हुए हैं। यही क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर नाउ। नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, हम क्यों लेके आए इसको। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, यानी कि इसके मेन फीचर्स क्या क्या है उसमें हम डिस्कस करेंगे। फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट है, जो रूल्स जो लॉज बनाती है, तो वो किस तरीके का क्या है, वो सारे इसके अंडर में आएगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि किस अथॉरिटी को कितनी पावर्स हैं। जैसे हम अगर डिस्कस करें कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनमें कितनी, किस कोर्ट को कितने जो है वो इश्यूज़ को सॉल्व कौन कर सकता है, किसका कहाँ तक की राइट है, वो सब मतलब कि सारी चीज़ें इसमें। फंडामेंटल राइट्स, ऑफ कोर्स हमें, जैसे हमें पता है कि हमारे कुछ राइट्स हैं एज अ सिटीज़न, और उनका कोई अगर हमसे लेता है या कुछ भी अबॉलिशमेंट होता है उनका, तो हम उसके अगेंस्ट कहीं भी जा सकते हैं, तो वो सारा इसमें डिस्कस करेंगे। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो उसको भी हम इसके अंडर डिस्कस करेंगे। सो थिंग इज़, अब जो हम इसमें डिस्कस करेंगे
कि जैसे ये इसमें दिया हुआ है कि हम एक इसको एक बहुत देखो, जो भी चीज़ें हैं अगर हम उनको एक स्टोरीज की फॉर्म में पढ़ें या उनके थ्रू पढ़ें तो बहुत इजीली हम उनको समझ सकते हैं। तो इसमें जैसे कि है कि स्टोरी ऑफ नेपाल, नेपाल एक कंट्री है, हमें पता है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नेपाल कंट्री है। और ये कंट्री कहाँ पे है, इस साइड में जो ये राउंड किया हुआ है ये हमारा नेपाल रीजन है, नेपाल कंट्री है, यहाँ पे ये आता है। ठीक है। सो इसके बारे में एक जो मेन वहाँ की ये कोई स्टोरी उस तरीके की नहीं है कि कैसे फ्रेम कर दिए, ये एक्चुअल स्टोरी है जिसके बेसिस पे ये सब हुआ है। तो किंग ज्ञानेंद्र टेकिंग ओवर द डेमोक्रेटिक सेटअप इस्टेब्लिश्ड इन 1990, मतलब कि जो इसमें क्या था, जो किंग ज्ञानेंद्र थे उससे पहले जो है क्या था कि यहाँ पे इसमें जो किंग ज्ञानेंद्र थे उन्होंने क्या था, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, किंग ज्ञानेंद्र के फादर जो थे उन्होंने वहाँ पे दो तरीके की गवर्नमेंट फ्रेम करी थी। एक तो वहाँ पे किंग भी रूल करेगा और वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने बनाया था। ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स भी फॉलो होंगे और किंग भी रूल करेगा, यानी कि इस तरीके से चलता था। लेकिन किंग जब उसका बेटा ज्ञानेंद्र बना, वहाँ के किंग बना, तो उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया। उसने बोला कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं करूँगा। जैसे होते हैं ना रूलर्स, जस्टिस कौन करता है जनरली, ये जो रूलिंग एरियाज जो होते हैं, अगर कहीं कोई किंग है तो वो किंग वहाँ पे वो रूलर उसका जस्टिस करता है, किसी भी मैटर से रिलेटेड वही उसका डिसाइड करता है हर चीज़ को लेके। सो उसने बोला कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, मैं ही जो हूँ वही सब कुछ डिसाइड करेगा। ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे कर दिया। तो जब वो ऐसे कर रहा था, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके थे। ये देखो कुछ ही साल पहले की बात है, 20-30 ईयर्स जस्ट बिफोर। तो इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या करना चालू कर दिया, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मॉइस्ट थे, जो आर्मी थी, सिटीजन्स थे, उन सब ने वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। इसके बाद है फाइनली किंग एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट बाय पीपल एंड इन 2008, ये जो है 2008 है यहाँ पे। ठीक है, ये 2000 यहाँ जो लिखा हुआ है, स्लाइड कट गई है, 2008 है। यहाँ पे जो है 2008 में नेपाल बिकम अ डेमोक्रेसी आफ्टर डिमोलिशिंग द मोनार्च, यानी कि 2008 में वहाँ से किंग को बिल्कुल ही हटा दिया, क्योंकि इतने सारे जो है प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे थे इन सब लोगों के। तो उन्होंने फाइनली जो है डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया। पीपल रोट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। देखो, जब किंग था तो वो जो भी चाहता था वही रूल करता था, वही डिसीजन देता था। बट अब डेमोक्रेसी में, एक कंट्री में जिस तरीके की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन जो लॉज होते हैं उनको लिखते हैं, फ्रेम करते हैं, और उसी को वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था रिटर्न में, अगर देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे बना था, तो सबसे पहले वो बना था हमारा इंग्लैंड में। जो रिटर्न में आया था वो सबसे पहले हमारा यूएसए में आया था। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब चलते हैं इसमें, वाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ज़रूरत होती है कंट्री को। सबसे पहले है रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, कि एक डेमोक्रेसी में और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक रिलेशन होता है। कहीं भी डेमोक्रेसी है, इसका उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहीं पे किस तरीके का होगा, क्या लॉज उसमें फॉलो होंगे, वो वहाँ की पूरी तरीके से इसी चीज़ पे बेस्ड होगा कि वो वहाँ के लोग चाहते क्या है, किस तरीके की सोसाइटी उन्हें चाहिए, क्या लॉज उन्हें चाहिए। तो उसी के थ्रू वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और वही उसी तरीके की डेमोक्रेसी वहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में भी एक डेमोक्रेसी है, चाइना में भी एक डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ की डेमोक्रेसी और यहाँ की डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो चाइना है किस तरीके की डेमोक्रेसी है वो सब, तो हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है।
द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे पर्पसेस हैं जो सॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट इसमें देखें कि क्या होता है, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फ्रॉम अ basis of the kind of country that we as a citizen live in। मतलब कि सबसे पहले तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक आइडिया बनाता है, ठीक है, कि हमें किस तरीके के सिटीजन चाहिए हैं, किस तरीके से उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उनका मिनिमम क्या होना चाहिए एक सिटीजन में, किस तरीके का डिसिप्लिन वो चाहते हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है कि वो उनको वो किस तरीके के पीपल अपनी कंट्री में चाहते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट जो है मेन पर्पस है। अब है हेल्प्स टू अराइव एट अ कॉमन सेंसस। इसके थ्रू क्या होता है कि एक जो कॉमन हमारे अंदर जो एक रूल होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे स्टेट के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे पीपल के लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए। तो सबसे मेन तो यही है, इसके थ्रू हमें ये आता है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन अपलोड द आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्रीज। कॉन्स्टिट्यूशन का वही बात है सेम, कि इसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि हमारे जो सोसाइटी है एक्चुअल में हमें हमसे क्या चाहती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर तुमने इस चीज़ का किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए भी तुम्हें जो है पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर एनिमल है, एनिमल में भी अगर तुम किसी का मर्डर करते हो, जैसे पिकॉक है, लॉयन है, इन सब का भी अगर तुम किसी को एनिमल को किल करते हो, सॉरी मर्डर बोल दिया मैंने, किल करते हो, तो उसके किलिंग के लिए भी आप पे क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि ये हमें नहीं करना है, ठीक है। और हमारी वैल्यू क्या होगी इसमें कि हमें उनको भी, जो एनिमल्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है, उनकी भी इस जो अर्थ है, इस एनवायरनमेंट में, इस इकोसिस्टम में ज़रूरत है। तो ये हमारे आइडियाज़ को, वैल्यूज़ को, हमारे बिलीव्स को ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, बनाता है हमारी कंट्री को। दूसरा बिलीव क्या होते हैं, जैसे कि कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, सॉरी ईसाई और क्रिश्चियन एक ही होता है, और मुस्लिम्स है। तो ये सारे क्या है, कोई ये ना कहे कि नहीं मेरा जो है रिलीजन सुपीरियर है, मेरा सुप्रीम है, ये और वो। तो हमें ऐसा नहीं करना है। उससे रिलेटेड भी बहुत सारे लॉज रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। तो हमें एक बेसिक आइडिया और बिलीव्स और वैल्यूज़ हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपनी लाइफ में लाने के लिए हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद है, अब है इसका जो सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो दूसरा क्या मेन फीचर है, इसके थ्रू हमें क्या हेल्प मिलती है, वो ये है कि एक मिनट, फर्स्ट सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। इसके थ्रू हमें किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता लगता है। जैसे कि हमारी जो है कि हमारी क्वासी फेडरल है हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, मीन्स हमारे यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंटर मीन्स जैसे कि हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। जो हमारे स्टेट है, जैसे हम वेस्ट बंगाल में हैं, तो वेस्ट बंगाल में जो हमारी ममता बनर्जी जो है यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। अगर हम हरियाणा में हैं तो हमारे वहाँ के जो खट्टर जो है वहाँ के सीएम है। अगर हम